Hey guys, welcome back to another video of AKG भाई साहब। I know before you once again comment किए कि जी भाई रोज आप क्या रॉड्री और अल्वारेस का जो है वो आप हमको चूरन चखाते हो। अरे भाई I am also fed up of telling you the same story day in day out। मैं नहीं तुमको रोज बताना चाहता हूँ क्योंकि being really very honest कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, कंक्लूजन वही है कि हुलियन अल्वारेस को मीटिंग करनी है, मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसमें जो है वो भाई कहानी बनेगी। रॉड्री के लिए बार्सिलोना जो है वो भाई नया बिड डाल दी है। अब वो नया बिड अगर मैनचेस्टर सिटी एक्सेप्ट करेगी तो रॉड्री बार्सिलोना का प्लेयर बन जाएगा। रोज की कहानियों का कंक्लूजन तो यही निकलता है, लेकिन वो कंक्लूजन के तक पहुंचने के लिए कुछ डेवलपमेंट्स आ जाते हैं जो मुझे बताने पड़ते हैं। अब जैसे कल रॉड्री फ्लाइट पकड़ के जो है वो मैनचेस्टर चला गया, तो मुझे लगा कि बता दूं भाई कि वो जा चुका है, अब वह ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। तो आज फिर उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट है, आज फिर हुलियन अल्वारेस वाले सागा में कुछ नया डेवलपमेंट है। एंड आई एम ऑल्सो फेड अप बाय लुकिंग एट दिस। मैं मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है दोस्तों। मैं हर आधे घंटे में ट्विटर रिफ्रेश मारता हूँ कि अब मेरे को रॉड्री हियर वी गो देखने को मिलेगा। हर आधे घंटे में रिफ्रेश मारता हूँ कि अब कुछ अल्वारेस का पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। ऑल्दो आज थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है अल्वारेस का। चलो ठीक है, बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। बहुत रेंटिंग फैंटिंग हो गई। वी ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर प्लेयर्स जैसे हेक्टर फोर्ट, सैंचो, लुइस सुआरेस। तो बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रॉड्री। तो रॉड्री की कहानी मैंने कल आप ही को बता दी थी दोस्तों कि वो जो है वो फ्लाइट पकड़ करके जा चुका है इंग्लैंड वापस। अब इंग्लैंड में वो वापस है, आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। एंड एक्जैक्टली आज का डेवलपमेंट यही है कि रॉड्री आपको आज जो है वो मैनचेस्टर सिटी के ट्रेनिंग में भी देखने को मिल गया। तो एक वो स्पेकुलेशन था कि शायद मैनचेस्टर सिटी उसको बोल दे कि तू ट्रेनिंग में मत आ, तू बैठे रहे क्योंकि तेरा ट्रांसफर जो है वो चल रहा है बार्सिलोना के साथ नेगोशिएशन। तो अगर तू इंजरी वगैरह जो है वो भाई का शिकार हो गया तो फिर शायद तेरा ट्रांसफर ना हो पाए, तो तू ट्रेनिंग मत करना, जैसे बार्सिलोना ने पीएसजी के ट्रांसफर के साथ फरान टोरेस वाली डील को किया था। बट अपेरेंटली वैसा कुछ नहीं हुआ है। दैट इज अ साइन दैट द ट्रांसफर इज स्टिल थोड़ा सा फार। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अनरीचेबल बट इट्स फार। अगर पास रहता तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करने देते रॉड्री को। रॉड्री दिखा है ट्रेनिंग में बट थोड़ा सा ऐसा अनहिंज्ड टाइप दिखा कि अरे ठीक है ना भाई, वो कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ टाइप से। अब नाउ दैट इज नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ही इज लिंक्ड टू बार्सिलोना एंड ही आल्सो वांट्स दिस सागा टू बी ओवर, बट इट्स मे बी बिकॉज वो अभी छुट्टी मंगा करके आया है। ही इज द कैप्टन ऑफ द क्लब, वो जानता है ट्रेनिंग कैसी होती है। अभी बहुत दूर है क्लब फुटबॉल, तो धीरे धीरे जो है वो भाई ग्रूव में आएंगे, आते साथ दौड़ना भागना नहीं चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी अपन को देखने को मिली। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही इज द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर सिटी। ही इज नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट देम बाय नॉट शोइंग अप टू द ट्रेनिंग। ही इज अ टॉप प्रोफेशनल प्लेयर एंड ही विल डू दैट। ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी। तो भैया अब देखो, एक और डेवलपमेंट इसमें ये है। एक तो डेवलपमेंट ये कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, एंड द सेकंड डेवलपमेंट हियर इज व्हिच इज अ मेजर वन, दैट बार्सिलोना ने नया बिड फिर से सबमिट किया है। नाउ वंस अगेन एज पर फैब्रिजियो दिस इज नॉट अ बिडिंग जो है वो भाई कहानी व्हिच इज गोइंग ऑन कि आप ऑफिशियल कागज जो है वो पेश कर रहे हो मैनचेस्टर सिटी के सामने। नहीं, वैसा नहीं हो रहा है भैया। ओरल जो है वो भाई बातें चल रही है, ओरल नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अपेरेंटली उस ओरल नेगोशिएशंस में मैन सिटी को बार्सिलोना ने एक नया जो है वो भाई ऑफर रखा है, एंड दैट ऑफर इज पर्टिकुलरली ओनली 10 million लेस देन व्हाट मैनचेस्टर सिटी इज आस्किंग फॉर। सो apparently Manchester City is asking for 80 million and the offer which now Barcelona has proposed is around 70 million. Maybe it's a 65 million plus 5 million add-ons. I really don't know man what the case is, but it's apparently only 10 million less than what Manchester City is asking for. अब बस कहानी इतनी सी है कि क्या इस 10 मिलियन के गैप को मैनचेस्टर सिटी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। अगर वो कर दी तो ठीक, फिर तो रॉड्री डन एंड डस्टेड है। रॉड्री हियर वी गो अपन को देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं करी तो apparently I am hearing that this is the final offer which Barcelona is you know what having in their mind to propose. अगर वो नहीं करे तो फिर बार्सिलोना विल पुल आउट ऑफ दिस डील, और फिर बार्सिलोना बोलेगी कि आप रखिए रॉड्री को, हम अगले साल जो है वो इसको फ्री में आकर के ले जाएंगे। तो 70 million is what Barcelona is offering at this point of time. 80 million is what Manchester City is asking at this point of time. Rodri is apparently already training with Manchester City, so all of these things were जो है वो बाय डेवलपमेंट कल के हिसाब से, मतलब आज के हिसाब से। आप तो ये कहानी हुआ भैया रॉड्री का। अब मैं आपको बता दूं हुलियन अल्वारेस की कहानी। हुलियन अल्वारेस की कहानी में एक थोड़ा सा मेजर अपडेट आया। ठीक है, हुलियन अल्वारेस इज शोइंग अप इनटू द ट्रेनिंग्स एवरी सिंगल डे, डे इन डे आउट, और मल्टीपल ट्रेनिंग्स में वो जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेनिंग छोड़ दे रहा है, एक ट्रेनिंग नहीं जा रहा है, हर एक ट्रेनिंग में जा रहा है। एंड ही इज ऑल्सो एक्टिंग वेरी प्रोफेशनली। द रीजन अपेरेंटली जो अर्जेंटीना के मीडिया की तरफ से निकल कर क्या है कि एक हेफ्टी फाइन जो है वो एथलेटिको मैड्रिड ने उसके क्लॉज में इंसर्ट करके रखा है। एंड दिस फाइन इज नॉट नॉर्मल, लाइक ऐसा नहीं कि 5,000 यूरोज 10,000 यूरोज की फर्क ना पड़े। अपेरेंटली दिस फाइन इज वेरी मच दैट अगर वो ट्रांसफर वगैरह के चक्कर में, बॉयकॉट करने के चक्कर में ट्रेनिंग वगैरह स्किप करेगा तो हैवी फाइन लगे। ये टाइप का जो है वो भाई क्लॉज डाला हुआ है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज कंटिन्यूअसली शोइंग अप इन द ट्रेनिंग्स। एंड डेफिनेटली देयर इज द सेकंड रीजन एज वेल, ही वांट्स टू बी फिजिकली फिट बिकॉज दिस सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट रियली वेरी सून। अब वो बार्सिलोना के साथ करेगा, एथलेटिको मैड्रिड के साथ करेगा, दैट इज समथिंग व्हिच आई
already told you yesterday. So yeah, apparently ट्रेनिंग में उसलिए जा रहा है क्योंकि उसका फाइन वाला इशू है. The second update here is that Julian Alvarez is feeling very betrayed at this point of. So there have been multiple reports जो Julian Alvarez के कैंप के तरफ से निकल करके मीडिया को दिए गए हैं कि हम Julian Alvarez के बिहाफ में आपको ये बात बता रहे हैं, आप लोग जो है वो भाई अपने मीडिया में छापो ताकि प्रेशर बने एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर. बट बिलीव मी दोस्तों, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होगा until unless Julian Alvarez himself comes out and you know what publicly issue एक स्टेटमेंट. ये सब मीडिया वालों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा भाई, घंटा नहीं पड़ने वाला, बहुत ड्रामा है अपेरेंटली. और वही सेम कहानी, Julian Alvarez इमोशनली डेवेस्टेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड उसको छोड़ना नहीं चाह रही है. और जो है वो भाई उन लोग जो है वो बात भी नहीं कर रहे हैं 1v1, तो बिल्कुल भी जो है वो भाई Julian Alvarez को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. अच्छा, एक और ये रिपोर्ट निकल करके आई थी कि Julian Alvarez ने सॉरी बोल दिया अपने सभी टीममेट्स को. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो है वो भाई सॉरी वगैरह नहीं बोला है कि मैं पब्लिकली आकर के ये बोल दिया था कि दी ट्रांसफर वुड बी द बेटर थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर मी अपेरेंटली मैं अपनी ड्रीम को फुलफिल करना चाहता हूँ टाइप से. तो इस चीज़ को बोल रहे थे कि सॉरी बोलो, और अपेरेंटली Julian Alvarez ने सॉरी भी बोल दिया अपने जो है वो ट्रेनिंग में करते हुए टीममेट्स को. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसने किसी को सॉरी नहीं बोला है और वो ऐसा फील करते हैं कि चैप्टर जो है वो खत्म है एथलेटिको मैड्रिड के साथ. अपेरेंटली Julian Alvarez ने जो स्टेटमेंट दी थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप कि मेरा ड्रीम है जो है वो भाई एक ड्रीम क्लब को ज्वाइन करना है मुझे, और ट्रांसफर वुड बी दी बेटर थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, ऐसे करके कुछ उसने बोला था. मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है क्या बोला था, लेकिन वो ये बोला था कि ट्रांसफर जो है वो भाई बेस्ट होगा मेरे लिए एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर. तो ये जो स्टेटमेंट बुलवाया गया था Julian Alvarez से, कि एथलेटिको मैड्रिड नहीं बुलवाया था. Julian Alvarez सामने से आकर के नहीं बोला. एथलेटिको मैड्रिड बोल रही थी कि अगर तुमको मूव करना है तो तुम जाकर के पब्लिकली स्टेटमेंट दो. एंड अपेरेंटली एथलेटिको मैड्रिड थॉट कि वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा, लेकिन उसने दे दिया. अब जब उसने ये बात दे दी, पब्लिकली आकर के बोलती, तो फिर एथलेटिको मैड्रिड की बोर्ड उसके ऊपर चढ़ बैठी कि तुम ऐसा बात कैसे बोल दिया. अरे तुम बोले इसलिए तो वो बोला जा करके, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा अल्वारेस के जो है वो भाई रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है. तो उन्होंने जो है वो भाई खुद उसको बोला कि तुम जाकर के ऐसा बोल दो, अगर तुमको जाना है तो पब्लिकली स्टेटमेंट कर दो. पब्लिकली स्टेटमेंट इशू कर दे तो उन लोग बिचक गए कि तुम पब्लिकली कैसे बोल दिए. और उसके बाद फिर एथलेटिको मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहा है Julian Alvarez, एंड ही फील्स दैट यू नो व्हाट उन लोग जो है वो भाई इसको जाने के लिए नहीं दे रहे हैं. मोर ओवर कहानी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि वो जो है वो ये भी बोल दिया है कि भैया मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ एथलेटिको मैड्रिड में, और मेरा जो है वो डिएगो सिमियोने के गेम प्लान में फिट नहीं बैठता हूँ, तो मेरे को मज़ा नहीं आता है उसके ऊपर जो भाई उसके साथ खेलने के लिए. लेकिन उसके बाद भी Julian Alvarez को डिएगो सिमियोने काउंट कर रहा है स्पोर्टिंग जो है वो भाई अपने प्रोजेक्ट में. तो देयर्स दैट. मोर ओवर एक और मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ, ये है कि Julian Alvarez के एजेंट्स वगैरह जो है वो भाई गिल मार्टिन के साथ जो है वो भाई बोले हैं कि हमको जो है वो इमीडिएट मीटिंग जो है वो भाई चाहिए. अपेरेंटली ही वाज अवॉइडिंग जो है भाई Julian Alvarez डिएगो सिमियोने टाइप, लेकिन अपेरेंटली जो एजेंट्स हैं भैया आपके Julian Alvarez के, उन्होंने एक इमीडिएट मीटिंग जो है वो सेट करवाने के लिए प्रपोजल रखा है गिल मार्टिन के साथ. तो देयर्स दैट एज वेल. अब ये जो है वो भाई सब स्टेटमेंट जो है भाई बाहर निकल करके आई हैं, बट इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है until unless Julian Alvarez himself comes out and you know issue एक स्टेटमेंट. जब तक वो खुद नहीं करेगा एक स्टेटमेंट इशू, तब तक कुछ भी नहीं होगा. बिलीव मी दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा. He has to come out and speak for himself in the public, and apparently that is something which he is very close to do. ऐसा सुनने को मिल रहा है. He'll do that apparently. एक आध दो है 5-6 दिन में, पता नहीं. अब वो करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, अब मेरे को नहीं पता भाई. This is what it's going on and I'm literally fed up. I'm literally fed up by ये Julian Alvarez वाली कहानी से. But it is what it is भाई. I have to tell you, it's my duty to tell you whatever is going on. तो apparently this all things are going on कि भैया ये सब जो है वो भाई कहानियां जो है चल रही है. Anyways, let's move on. Let's talk about भाई साहब यहाँ पे अब पोटेंशियल रास्ता क्या है. तो पोटेंशियल रास्ता ये है कि इस हफ्ते तक वेट करेगी Julian Alvarez के लिए बार्सिलोना. अपेरेंटली आज जो है वो भाई सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक उन लोग वेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है भाई स्ट्राइकर खोजने के लिए मार्केट में निकलेंगे. अपेरेंटली एक स्ट्राइकर इनके मन में भी था जिसका नाम है लुइस सुआरेज, जो स्पोर्टिंग के लिए खेलता है. हाँ, ट्विटर में तो इसको ऐसा दिखा दिया गया कि जैसे इससे बुरा कोई प्लेयर दुनिया में जो है वो भाई आया ही नहीं है. ठीक है, तो फिर मैंने उसके स्टैट्स वगैरह देखे स्पोर्टिंग में कि भैया ये खेला कैसा है जिसके लिए बार्सिलोना इतना पगली हो गई है. तो फिर मेरे को देख करके पता चला कि भाई उसने काफ़ी अच्छा फुटबॉल पिछले सीजन में खेला है. उसने 49 गेम्स खेल करके 36 गोल्स मारे हैं और 8 असिस्ट भी दिए, और उसने PSG के खिलाफ भी गोल्स मारे थे UCL वगैरह. बट एट द एंड भाई मैं बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर लुकिंग एट विक्टर यूक्रेस, जिसने यू नो व्हाट ऐसे क्या रिकॉर्ड वगैरह बना दिया था कितने सारे गोल्स मार करके विथ यू नो ये पोर्तुगल के लीग में,
और फिर आर्सेनल में हमने देखा फ्लॉप होते हुए। तो मुझको बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ये पोर्तुगल लीग के स्ट्राइकर्स के ऊपर उतना विश्वास नहीं होता है। इवन अ फ्लॉप लाइक ट्रिंकाओ वाज अ बीस्ट व्हेन ही वाज प्लेइंग इन पोर्तुगीज लीग। तो मेरे को थोड़ा सा उतना वो नहीं बिलीव हो रहा है। और मैं जब देखा कि भैया लुइस सुआरेज़ के लिए पीछे पड़ी हुई है भैया बार्सिलोना, मेरे को लगा कि भाई आप क्यों कैसा कर गए। वर्ल्ड कप में हमने देखा भाई लुइस सुआरेज़ को खेलते हुए कोलंबिया के साथ, मिस कर देते चांसेस भाई साहब। तो मुझको बिल्कुल भी ये प्लेयर पसंद नहीं था। फिर उसके बाद ये कहानी निकल गया कि स्पोर्टिंग इसके लिए 80-90 मिलियन मांग रही है। मैं बोला पागल आगल हो गया 90 मिलियन फॉर लुइस सुआरेज़, पागल हो गया क्या कुछ भी। फिर ये भी कहानी निकल गया कि स्पोर्टिंग खुद जो है वो बोल रही है कि हम इसको नहीं बेचेंगे, हमारे प्लान का बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, तो हम इसको जो है भाई नहीं बेचेंगे। मतलब थैंक यू। पहली बार बार्सिलोना को कोई क्लब मना करी अपने प्लेयर को बेचने के लिए जिसके पीछे बार्सिलोना पड़ी हुई थी, और फैंस खुशी मना रहे थे उसका कि थैंक यू भाई आप हम इसको नहीं दे रहे हो, वरना पता नहीं ये बोर्ड क्या कर लेती। तो ये चीज अपन को देखने को मिला। एनीवेज ये तो अब देखो और भी कई सारे जो है ऑप्शंस अपेरेंटली बार्सिलोना रखी स्ट्राइकर वाले पोजीशन में। आई रियली डोंट नो मैन वो कौन से ऑप्शंस हैं, अब ये तो अपन को वक्त ही बताएगा अगर जुलियन अल्वारेज़ वाली डील नहीं होती है तो। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है विद हेक्टर फोर्ड। तो हेक्टर फोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड जा सकता है, क्योंकि हेक्टर फोर्ड को ट्रांसफर मार्केट में हांसी फ्लिक डाल दिया है एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन हेक्टर फोर्ड। तो और 20 साल का है केवल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें वगैरह जो है भाई चल रही है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे एक डील जो है वो हो सकती है। अब इस डील का प्रॉपर टर्म वैसे ही होगा कि भैया 10 मिलियन 12 मिलियन में ले जाओ और बाकी सेल ऑन क्लॉज वगैरह जो है भाई लगा देना। तो देखो क्या होता है विद बार्सिलोना एंड हेक्टर फोर्ड गोइंग टू डॉर्टमुंड। आई एम हैप्पी दैट हेक्टर फोर्ड इज जॉइनिंग डॉर्टमुंड बिकॉज डॉर्टमुंड इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन यूरोप एंड यूरोप में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब तो है ही है, साथ ही साथ वहाँ पे उसको ग्रो करने का काफी अच्छा चांस मिलेगा अगर उसको गेम टाइम मिलता है तो हेक्टर फोर्ड गोइंग टू बार्सिलोना इज अ वेरी गुड थिंग। बस द थिंग हियर इज की होपफुली यू नो व्हाट बार्सिलोना एड्स एक ऐसा क्लॉज उसकी जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हमको लगे तो हम इसको वापस ले सकते हैं, बाय बैक क्लॉज टाइप का कुछ जो है वो भाई हिसाब किताब हो, तब तो मजा आए। तो होपफुली ये भी डील अपन को होते हुए नजर आ जाएगा। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट जेडन सैंचो आपको पता नहीं होगा तो 26 साल का केवल है, अभी उसकी उम्र केवल 26 है एंड इज अ फ्री ट्रांसफर दोस्तों। जी हाँ, अब फ्री ट्रांसफर है तो देखो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी। अपेरेंटली टर्की से कुछ ऑफर्स आ रहे थे बट उसने ठुकरा दिया। प्रीमियर लीग के कुछ क्लब्स इसको लेने के लिए खुश थे लेकिन इसने वो भी ठुकरा दिए कि भैया नहीं मजा आ रहा है मेरे को। तो अब ऐसा समझ में आ रहा है ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ इंग्लैंड एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड वंस अगेन इज मोस्ट प्रोबेबली द ऑप्शन जो यहाँ पे लग रहा है जेडन सैंचो जा सके। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा विद जेडन सैंचो एज वेल। तो यही से दोस्तों आज की कहानियां थोड़ी से कम थे और ज्यादा फोकस जो है वो भाई अपना जुलियन अल्वारेज़ रोड्री के ऊपर था। बाकी ऐसा कुछ बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफर विंडो शट होने वाला है एंड क्लब्स अपने जो है भाई मोस्ट प्रोबेबली साइनिंग्स वगैरह जो है कर लिए हैं। इक्के दुक्के क्लब्स के जो है भाई कहानियां बची हुई, जैसे लिवरपूल का बचा हुआ है। तो लिवरपूल में गोडी कैप को छोड़ करके जाना चाहता है क्लब। अपेरेंटली स्पर्स इंटरेस्टेड है गोडी कैप को लेने के लिए, तो वो है। लिवरपूल बारकोला को लेना चाह रही है लेकिन बारकोला वाला डील जो है वो भाई डिपेंड कर रहा था आपका डियोमांडे के ऊपर कि डियोमांडे पीएसजी जाएगा तो फिर उन लोग बारकोला को छोड़ेंगे, लेकिन डियोमांडे रियल मैड्रिड चला गया तो फिर पीएसजी उसका अल्टरनेटिव खोल रही थी। उसका अल्टरनेटिव खोजते खोजते इन लोग पहुंचे एएक्स तक। एएक्स में कोई एक प्लेयर है जिसका नाम है गोट्स और उसको जो है वो भाई इन लोग ले रहा, मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, GODTS है, ठीक है। तो उसको जो है भाई इन लोग लेने के लिए गए एएक्स के पास। उसका पर्सनल टर्म्स एग्री हो गया भाई साहब पीएसजी के साथ, लेकिन एएक्स ने मना कर दिया जो पैसे के लिए पीएसजी ऑफर कर रही थी कि हम इसको ले लेंगे। तो पीएसजी को मना कर दिया एएक्स इतने कम में हम नहीं बेचेंगे। तो अपेरेंटली नाउ दैट डील इज अराउंड 50-55 मिलियन एंड वो डील जो है वो भाई बहुत क्लोज है कंप्लीट होने के। तो अगर मतलब क्लोज तो है तो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट ही हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर जो है भाई बारकोला जाएगा लिवरपूल, फिर जो है भाई गोडी गैप को जा सकता है स्पर्स। तो ये सब अब जो बचे हैं ना ट्रांसफर्स, ये डायनामो इफेक्ट वाले ट्रांसफर्स हैं जो इवेंचुअली हो ही जाएंगे टाइप। तो कुछ और डेवलप होगा मजेदार तो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। हो रहे हैं चीजें हैं इधर उधर बट उतनी कॉन्क्रीट नहीं है जैसे ये वाली कहानी। अब इंटरेस्ट है गोडी गैप को स्पर्स ज्वाइन करने का, तो क्या बताऊं, थोड़ा सा कुछ कॉन्क्रीट हो तो बताऊं, लेकिन बता ही दिया एट द एंड। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता है, मैं पूरा जो है भाई ज्ञान रखा हूं। अगर तुम मेरे से आज पूछोगे एक जी भाई इस क्लब का बताओ, मैं उस क्लब की तुमको कहानी बता दूंगा। एक जी भाई इस क्लब का बताओ, मैं उस क्लब की कहानी बता दूं। लेकिन बात यह है ना कि कहानी हो भी तो लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ बहुत कहानी नहीं है तो नहीं बता रहा हूँ। कहानी तो वैसे जुलियन अल्वारेज़ और रोड्री की भी नहीं है दोस्तों, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि होप है कि डील हो जाए। एनीवेज दोस्तों, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी ऑल आर वेटिंग एंड होपफुली जो है भाई जल्दी अपन को जो है कंक्लूजन देखने को मिले। सो या लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।